सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज संविधान और संविधान के इर्द गिर्द क्यों उलझा हुआ है मसला, और खासकर बीजेपी के लिए फिर से इस चुनाव में संविधान सामने आकर खड़ा हो गया है। जिस आर्टिकल 370 की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि उसकी दीवार खड़ी कर दी थी, और उसी आर्टिकल को अगर आप खोजेंगे तो वो कांग्रेस के किसी संविधान में नहीं है, वो देश के संविधान में, उसी संविधान में है जिस लाल किताब को लेकर राहुल गांधी बार बार दिखाते हैं। ये वही लाल किताब है और इसके अंदर वही सब कुछ है। अगर देखेंगे तो ये वही है, सारे आर्टिकल्स हैं इसमें। और अगर इसके ऊपर के पन्ने को भी यानी प्ले कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल करूं तो इसमें भारत का संविधान ही नजर आएगा। यानी आप इसको एक एक पन्ने को तो आप दिखाएंगे नहीं, आप तो यही करेंगे कि ये एक संविधान जो मौलिक रूप से हमारे आप सबके बीच है, जिसको हम आपने पढ़ा है। लेकिन खैर अनिल जी, क्या आपको भी लगता है कि अब ये मामला फिर से संविधान की ओर मुड़ चुका है? ये जो चुनाव है, ये दोनों राज्यों के चुनाव, जिसमें खासकर इधर का जो महाराष्ट्र का चुनाव है, बड़ा राज्य है, उस लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी जो खुद में उनके अंदर जो चल रहा है, यानी महायुति में जो चल रहा है, उससे निजात पाने के लिए या उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं संविधान के इर्द गिर्द अपने आप को ले आई है। मतलब राहुल गांधी के पिच पर आ चुकी है बीजेपी, ये माना जाए? देखिए, वो चले आए ये आईटी सेल वगैरह वालों के झांसे में, कि प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं कि वो संविधान की कॉपी ऐसे मतलब सादा लेके घुमा रहे हैं। और ये मतलब ये जो मतलब और ये अमित शाह कह रहे हैं कि ये आस्था का सवाल है। अरे आस्था का सवाल, यही तो लोग बता रहे हैं कि आपकी आस्था इसमें नहीं है। तो उनको इस डिबेट से दूर रहना चाहिए था। मुझको लग रहा है कि जो उनकी विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत है आरएसएस बीजेपी की, वो उसको सूट नहीं करता है कि वो संविधान को ओन करे। ये एक मतलब स्वयं सिद्ध जिसको आप बोलते हैं प्रमेय, जो थ्योरम में होता है, वो ये स्वयं सिद्ध है कि आरएसएस संविधान के खिलाफ था और बीजेपी जो है संविधान की रक्षा नहीं कर सकती। ये बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। अब इस डिबेट में आकर के ये घुसना और इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को बताना, ये हास्यास्पद है, क्योंकि वो ये कर नहीं सकते। अरे जिन लोगों ने संविधान बनाया, किस तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या के डिबेट्स के बारे में वाकिफ है, या संविधान निर्माण किस तरह हुआ, जो आज़ादी के आंदोलन से वाकिफ है, संविधान बनाने का जो की मांग है कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये 20-25 साल से नहीं बल्कि समझिए कि 1900 की शुरुआत में ही, मतलब जो पिछली सदी है उसकी शुरुआत में ही जो बेसिक एजेंडा, उसके पहले से ही कांग्रेस का यही बेसिक एजेंडा था कि हमको अपना कानून बनाने का अधिकार, अपने को संचालित करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जिसकी लॉन्ग फाइट, मतलब ये कोई संविधान ऐसे एक दिन में नहीं बन गया, उन्होंने बल्कि अल्टरनेटिव संविधान बनाया था। और यही मुख्य मांग थी 1942 के आंदोलन की भी और बाकी में भी, कि संविधान बनाने का हक हमको मिलना चाहिए। संविधान हम बनाएंगे खुद ही अपना, और अपने को गवर्न किस तरह करना है ये हमको तय करना है। यही तो मुख्य मुद्दा था। इसमें कहीं आरएसएस शामिल नहीं था, हिंदू महासभा और आरएसएस इसमें कहीं शामिल नहीं था। वो बल्कि टारगेट कर रहा था उन लोगों को जो लोग ये डिमांड कर रहे थे। तो ये इनको नहीं आना चाहिए था, इसीलिए कि ये आकर के गलती की कि अब वो जो चैप्टर जो कि जिसकी चर्चा नहीं है, वो चैप्टर ओपन हो गया। अब लोग ये संविधान चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस ने क्या किया, गोलवलकर के क्या विचार थे संविधान के बारे में, राष्ट्रीय झंडा के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में, वो सब सारा डिबेट ओपन हो गया। ये ओपन नहीं करना चाहिए। और आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री आईटी सेल के तरह बात कर रहे हैं कि भाई वो कौन संविधान। अरे ये नहीं, उनको ये नहीं साबित कर सकते किसी भी हालत में कि राहुल गांधी की संविधान में आस्था नहीं है और राहुल गांधी संविधान का उपयोग कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी पर चिपक ही नहीं सकती, ये ऐतिहासिक बात है। अब है दिक्कत ये कि जो संविधान की का मुद्दा जब आ गया है, आरक्षण का मुद्दा और जाति जनगणना का, तो यही तो राहुल गांधी का जो मेन ये है फाइट है, जो उनका मेन नैरेटिव है, वही नैरेटिव है। उसी ने, आप सही कहा, आपने को उसी पिच पर आकर खेलने लगे। लेकिन दिक्कत क्या है अब कि ये इतना कमजोर है इनका नैरेटिव, महायुति जिसको कहेंगे या एनडीए, महाराष्ट्र में महायुति,
बाहर में एनडीए, उनके लिए कि इवन जो उनके साथ दल हैं, जो अभी आपने चर्चा की, एनसीपी हो या शिंदे के, इवन वो एसोसिएट नहीं करना चाहते इनसे, उस नैरेटिव के साथ। ये बटेंगे कटेंगे, कटोगे बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव और संविधान वाली नैरेटिव, ये दोनों में उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। एनसीपी तो नहीं खड़ी हो सकती है अजित पवार की, इवन शिंदे के लिए भी मुश्किल है कि वो इस डिबेट में उनके साथ हो, क्योंकि वो उनको काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है। तो वो भी उनके लिए मुश्किल थी। ये कमजोर नैरेटिव में खेल रहे हैं। असल में कि कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह साबित करें ये राहुल गांधी को कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी को संविधान नहीं समझते हैं और वो झूठ संविधान दिखा रहे हैं। अब ये कॉमन सेंस है किसी के लिए भी कि किसी को पता है कि जो पढ़ाई लिखाई का, अब ये भी डिबेट आएगा कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं, तो वहां भी ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वहां अगर ये सब डिबेट आएगा कि कौन पढ़ सकता है संविधान को या कौन समझ सकता है संविधान को, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के पास वो जो काबिलियत है, वो उनको बाकायदा डिग्री मिली हुई है उसकी, यहाँ तो डिग्री भी बाधित है। तो ये सब बहुत, मुझको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही गलत ये डायल किया है नंबर। उनको अगर ये करना, अगर उनको जो चल रहा था, अभी बीच में उन्होंने एडवांटेज ले लिया था हरियाणा इलेक्शन के बाद, लग रहा था यही कि अब नैरेटिव जो बीजेपी की नैरेटिव है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस लड़ के जीतना उसके लिए चुनाव मुश्किल है, ये सब सारी जो नैरेटिव थी, वो नैरेटिव अब ये डिबेट के बाद आ गया, खत्म हो गया। ये नैरेटिव में अब कोई दम नहीं रहा। एक और चीज है कि मुझको लग रहा था कि राहुल गांधी जो टाइमली उन्होंने इंटरवीन किया ये डिबेट को ला करके, क्योंकि अभी ये बीच में जितना कुछ कर दिया था वो सब रह गया। अब इसी पर मुद्दा ये हो गया है, केंद्रित हो गया है। और आपको जानना चाहिए कि संविधान बच्चा सम्मेलन जो नागपुर का था, नागपुर में और विदर्भ में दलितों की बड़ी आबादी है, जिसको अंबेडकर से जो एसोसिएट करते हैं दीक्षा भूमि की वजह से। तो ये जो है वो बहुत बड़ी नैरेटिव को उन्होंने एड्रेस किया है, उसका इम्पैक्ट भी उसमें होना है। और बाकी जो ये झारखंड और ये सारा में, तो अब जो कांग्रेस के पास एक प्रॉब्लम था हरियाणा इलेक्शन के पास, उससे भी उस राहुल गांधी ने उसको निकालने की कोशिश की और अब ये मदद कर रहे हैं उनको इस कोशिश में सफल होने में। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर अजित पवार के बयान सुनिए तो यहाँ साफ नजर आता है, वो कह रहे हैं, और उसमें भी वो बटेंगे कटेंगे वाले नारे को भी नकार रहे हैं अपने राज्य में। कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के सीएम बीजेपी के लोग आकर के ये कैसे तय करेंगे, ये शिवाजी महाराज की धरती है, महात्मा बाई फुले की धरती है और ये शाहू जी महाराज की धरती है, यहाँ पे आप अंबेडकर की धरती है, यहाँ पे आप आकर बटेंगे कटेंगे की बात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आपस में ही जो द्वंद्व चल रहा है महायुति में, और क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्या उससे थोड़ा वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर महायुति के अंदर, उस प्रेशर को कम करने में ये संविधान का जिक्र लाकर इसको छेड़कर क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनके तमाम साथी उससे पार पा पाएंगे? यानी